टोटली क्लियर है कि जिस तरह इम्फाल में जो घटनाएं घटी हैं, जो हिंसा हुई है, इसमें तो प्रूफ है, एविडेंस है कि मैती कम्युनिटी ने किस तरह ट्राइबल कम्युनिटी, और वो भी स्पेसिफिकली कोकी कम्युनिटी की घरों को पहले मार्किंग किया जाता है, सर्वे किया जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, और इस प्रकार कैसे उन्हीं के घरों को जलाया जाता है। बुलडोज़र चल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इलीगल है, 30 सालों से इलीगल ज़मीन में है, बट देखिए सारी चीज़ों को लीगली, सारी चीज़ों को एक क्या कहते हैं उनको, किसी इमोशन, सेंटिमेंट्स होते हैं, लोगों की सेंटिमेंट्स, इमोशन होती हैं, उन सबको बातचीत करके चीज़ों का हल होता है। ये फोर्सफुल डिस्ट्रक्शन विल लीड टू अनदर कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते। कम्युनिटी क्या चाहते हैं? वो ट्राइबल का दर्जा चाहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? मैते कम्युनिटी ट्राइबल का दर्जा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो ट्राइबल की घर जहाँ पे उसको जल और जंगल और ज़मीन वो उसको हड़पना चाहते हैं। दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और देश के गृह मंत्री लगातार मणिपुर के दौरे पर हैं। वहाँ लगातार हिंसा हुई है, जान और माल दोनों की हानि हुई है, नुकसान हुआ है। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मेरे साथ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो खूबसूरत है, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ों से घिरा, संसाधन हैं, कल्चर्स है, डिफरेंट है, और वहाँ जिस तरह से मणिपुर जो एक शांति प्रिय राज था, वहाँ जिस तरह से समस्याएं हुई हैं, उसकी वजह क्या है। और वहाँ मैं आपको बता दूं कि मैतेई कम्युनिटी का आरोप है कि हम पर हिंसा हुई है। दरअसल पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ कि मैतेई कम्युनिटी वहाँ OBC, SC और जनरल में आती है, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो यूनाइट हुए, उन्होंने एक रैली की, उन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब में जो इंटरफेरेंस है वो बंद होना चाहिए। दरअसल वहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक प्रावधान हैं कि जैसे 370 हटाने से आप लोग खुश थे, वहाँ भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान था जम्मू कश्मीर में। उसी तरह से तमाम हीलिंग स्टेट में इस तरह के प्रावधान है, जो ट्राइबल्स को जल जंगल ज़मीन उनकी बची रहे उसके लिए भी प्रावधान है। उसी तरह से मणिपुर में भी प्रावधान है कि जो हिल एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ कोई आउटसाइडर जो ट्राइबल नहीं है वो अपनी ज़मीनें नहीं खरीद सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी था। तो वहीं से सारा मामले की शुरुआत हुई। आइए समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टिमोथी चौंगथू है। मैं कोकी कम्युनिटी की तरफ से हूँ। ट्राइबल है बेसिकली? मैं ट्राइबल हूँ। तो क्या जिस तरह की कैजुअलिटीज़ हुई है, क्या किस तरह की मैतेई समाज कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि हमारी कैजुअलिटी है, ट्राइबल्स अटैक कर रहे हैं, आप लोग का क्या ओपिनियन है? नहीं, ये दृश्य तो टोटली क्लियर है कि जिस तरह इम्फाल में जो घटनाएं घटी हैं, जो हिंसा हुई है, इसमें तो प्रूफ है, एविडेंस है कि मैती कम्युनिटी ने किस तरह ट्राइबल कम्युनिटी, और वो भी स्पेसिफिकली कोकी कम्युनिटी की घरों को पहले मार्किंग किया जाता है, सर्वे किया जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, और इस प्रकार कैसे उन्हीं के घरों को जलाया जाता है, उन्हीं के जो भी रिलेटेड हैं ट्राइबल से, उन सब चीज़ों पे लूटपाट और जलाने की कोशिश की जाती है। तो कितनी कैजुअलिटी हुई है, किस तरह से टारगेट किया गया लोग? टारगेटेड तो आपने, जैसे मैंने बताया कि वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड हुआ है इम्फाल में, क्योंकि इम्फाल काफ़ी बड़ा स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। जो आइडेंटिफाई, कितनी आबादी है वहाँ ट्राइबल की? वहाँ पे मणिपुर में, इम्फाल में 25 से 30 हज़ार ओवरऑल अगर मणिपुर की बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है? ओवरऑल ट्राइबल कम्युनिटी कम से कम 46-48% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर की। एंड मणिपुर पॉपुलेशन इज ओनली 30 लाख्स। ओके, तो कहाँ से विवाद शुरू हुआ सर? क्या है पूरा मसला? मसला ये काफ़ी सालों से है। मसला ये जो ट्राइबल्स इशू है, ट्राइबल लैंड पे इशू है। पहले आप देखेंगे जो बीरेन सिंह जी की जो सरकार है, इन्होंने पहले तो एविक्शन चालू किया कि हिल एरियाज़ में फॉरेस्ट रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पे
इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये इनकी ज़मीनें हैं, ये फॉरेस्ट एरिया हैं। पर आप देखेंगे जो प्रोविज़न फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कहता है, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोविज़न रूल्स को फॉलो करने चाहिए कि भाई डस द लैंड एग्जिस्ट, क्या उनके नाम की ज़मीन है या उसकी ज़मीन थी, क्या सरकार उस पर अपना हक जता सकती है। तो ये सारी प्रोविजंस हैं जिसको उन्होंने साइडलाइन करके रातों रात, आप देखेंगे इम्फाल में 3 चर्चेस से रातों रात कहते थे कि सरकार की ज़मीन में उनको डिमोलिश कर दिया। फॉरेस्ट एरिया में घर है, उनको डिमोलिश कर चर्चेज पर ही बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोज़र चल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इलीगल है, 30 सालों से इलीगल ज़मीन में है। बट देखिए सारी चीज़ों को लीगली, सारी चीज़ों को एक क्या कहते हैं उनको, किसी इमोशन सेंटिमेंट्स होते हैं, लोगों की सेंटिमेंट्स इमोशन होती हैं, उन सबको बातचीत करके चीज़ों का हल होता है। ये फोर्सफुल डिस्ट्रक्शन विल लीड टू अनदर कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। वो चार्ज के बारे में मैं ये बता दूं कि वो पहले एक स्वैम्पी एरिया था। जितने भी मणिपुर में इम्फाल में गए हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ स्वैम्पी एरिया, जो 20 साल पहले उस जगह पे मिट्टी में गार गार करके, इट्स अ लैंड जिसको किसी को भी चाहिए नहीं था, इट्स अ लैंड। तो वो आदिवासी लोग ने, ट्राइबल आदिवासी, ख़ास तौर पे जो कुकी आदिवासी जो पैते समूह के हैं, उस लोग ने ज़मीन पे मिट्टी गार गार के, क्योंकि वो इट वाज वेस्टेड लैंड, तो उसने अपनी गिरजाघर बनाया है। गिरजाघर बनाने के बाद में जब देखा कि मिट्टी बनने के बाद, पूरा करने के बाद उसकी बुनियाद काफ़ी सही है, और 20 साल बाद ये बोला कि आपके पास ज़मीन के कागज़। लेकिन आप कुकी कम्युनिटी पर भी आरोप लग रहे हैं कि हिंसा में आप लोगों ने भी रिटेलिएट किया है, आपसे भी, आपके तरफ से भी हिंसा हुई। हिंसा उस हद तक हुई जहाँ तक अपनी जान बचानी है। कोई आपसे मारने के लिए आपके गले पकड़ेंगे तो आप उस हाथ को तो हटाओगे ना, उस हद तक हुई है। क्योंकि अभी आपको पास, ख़ास तौर पे ये 2 ज़रूर याद कीजिएगा, मीते लिपुम और अरम्बई तेंगोल, ये 2 संस्थाएं हैं जो पहले से ही चाहते हैं। शुरुआत में तो शुरू उसकी हुई थी कि उसको अपनी मेते संस्कृति को जागृत करने के लिए, और ख़ास तौर पे आप प्लीज़ काइंडली नोट, ये हिंदू धर्म की नहीं बल्कि सनामही धर्म, जो सनामही धर्म जो है उनकी इंडिजिनियस धर्म है। जो रिलीजन छोड़ दीजिए, अगर रिलीजन पर हम बात ना भी करें तो मैतेई कम्युनिटी क्या चाहते हैं? वो ट्राइबल का दर्जा चाहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? मैतेई कम्युनिटी ट्राइबल का दर्जा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो ट्राइबल की घर जहाँ पे उसको जल और जंगल और ज़मीन, वो उसको हड़पना चाहते हैं। ये बात साफ दिखता है, क्योंकि हर आदिवासी की मांग इस वक्त, इस प्रेजेंट सिचुएशन, इस वर्तमान स्थिति में 21वीं सदी में जहाँ पे भी जगह जल जंगल ज़मीन है, वो आदिवासी के पास है। आप प्रोफेसर भी हैं, दिल्ली में रहती हैं, पढ़ाती हैं, कितना रिप्रेजेंटेशन है वहाँ जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में ट्राइबल कम्युनिटी का? बहुत कम। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में क्योंकि 7%, 7.5% रिजर्वेशन है, तो ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन करके कई ट्राइबल भाई बहन। स्टेट में कितना रिजर्वेशन है आप लोगों को, ट्राइबल को? वही सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने जो हमें दिया वही है। स्टेट वाइज तो डिफर करता है ना, अगर आपकी संख्या ज़्यादा है ट्राइबल। स्टेट के हिसाब से भी देखेंगे तो स्टेट में भी मेजॉरिटियन जो भी ऑफिस है, जो भी जैसे डीसी है या जैसे आपके फॉरेस्ट है, बाकी जो भी एरिया है, वो सारे मेती पॉपुलेशन के। आप लोग को रिजर्वेशन कितना है? रिजर्वेशन का परसेंटेज मैं आई एम नॉट टोटली श्योर, बट जितना भी परसेंटेज है वो सेंट्रल रूल का जो है प्रोविज़न है वही फॉलो होता है। ऐसे मैं उसको देख के बता दूंगा, लगभग वही है जो एक्चुअली स्टेट पैनल में डिफर करता है। सेंट्रल पैनल में जो रिजर्वेशन है वो तो है ही। स्टेट पैनल में क्या होता है कि अगर कहीं शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है तो शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा है। जैसे आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ शेड्यूल कास्ट को सिर्फ 7% रिजर्वेशन है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल ज़्यादा हैं, तो ट्राइबल्स को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ भी यही सब संवैधानिक लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है। लेकिन हिंसा अब कितना कंट्रोल में है? केंद्र सरकार ने वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किया है, अमित शाह भी हैं, तो क्या रिपोर्ट्स आ रही है? अब लगभग हिंसा बंद हुई है। दुखद बात यह है कि 3 मई में जो प्रोटेस्ट रैली हुई है, जिसको जवाब में दंगे शुरू हुए, जो घर अपने गांव में बैठे उसके ऊपर में पत्थर मार के तो जलाया जा रहा है, अब तक ख़त्म नहीं हुई है। और जो अभी भी हो रही है, 20 दिन से चल रहा है। और ऐसा गाँव जहाँ पे जलाए गए हैं, और गांव के वासी ने ना, जिसका पास कोई साधन नहीं, वो जंगल में शरण लेके अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग माँ और औरतों वहाँ पे शरण लेके अभी ये कर रहे हैं। और बहुत सारे कैंप्स हैं। अब वो MR में ऐसे एक ही इतनी कमरे में 1000 लोग बस बैठने की जगह पे, उस पे कगार पे बैठे के अपनी जान बचा के।
हिंसा को मैं कवर एक और चीज़ करना, ये आज़ाद भारत की 75 ईयर्स के जो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में, ये अमृत महोत्सव मणिपुर में आदिवासी को आज की वर्तमान स्थिति में ये हालत है। ऊपर से आप ने जिस तरह बताया कि हालात इतनी ख़राब है कि आप जानते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी भी वही हैं, बीजेपी के इंटेलिक्यूटर भी वही हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी वही हैं, अमित शाह भी मणिपुर आ रखे हैं। पिछले 2 दिनों में, खाली 2 दिनों में अराउंड 585 विलेजेस जला दिए गए हैं, घर जला दिए गए हैं, और ये कांपोपी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। या तो ये डाइवर्जन है कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के सिक्योरिटी के लिए है और विलेजेस को गार्ड नहीं कर पाए। अगर ये ऐसी स्थिति है तो ये तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है, जहाँ पर खुलेआम कुकी विलेजेस पे हर दिन अटैक होते जा रहे हैं। ये कब सुधरेगा, ये तो सरकार ही जवाब देगी। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद आप लोग को जानकारी है, मदद मिल रही है लोगों को जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो कैंप में रह रहे हैं? मुआवजा जो सरकार दे रही है, जो अनाउंस किया है, लोगों में इतना दर्द है, उनके आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं कि वो कंपनसेट जो है, इट्स लाइक जो चोटों को बैंडेज लगाने। कितने ट्राइबल डिस्प्लेस हुए होंगे? इम्फाल से ही खाली 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या डिस्प्लेस हुई है। कितने ज़िलों में अभी अफेक्टेड की ज़िले कितने हैं? ज़िले कांपोपी, चुरचांदपुर, जितने लोग जा सके थे वो गए, बाकी लोग इम्फाल, आइजोल, बाकी अलग अलग स्टेट में एजुकेशन के लिए। नहीं, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जहां इस तरह की वारदातें, हिंसा हुई है? देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने विलेजेस है उसमें अफेक्टेड हुई है। सदर हिल्स में, बिशनपुर में कांगवाई विलेज है। फिर इफ़ यू सी इट, हर जगह हर गांव में ऐसा अफेक्टेड हुआ, और ख़ास तौर पे जो फुट हिल्स है, क्योंकि आप देखेंगे मणिपुर के जो जोग्राफिकल लोकेशन है, बीच में वैली है, और जितने फुट हिल्स है वो सारा अभी तो गायब है, पूरा एक घोस्ट विलेज बन गया है। तो दिल्ली में लगातार मैतई कम्युनिटी के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कुकी कम्युनिटी के लोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सवाल ये है कि किसी भी कीमत पर 21वीं सदी में हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। और सोचिए कि देश की सबसे जो शानदार हिस्सा है मणिपुर, वहाँ इस तरह की हिंसा हो रही है, लोग आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर किसके जिम्मे है? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, उनको ध्यान देना चाहिए। राजनीति ने इस कदर हालात ख़राब कर दिए हैं कि लोगों की जान जा रही है, इस पर रोक लगे। अभी अमित शाह का दौरा चल रहा है, उसके बाद भी हिंसा जो है वो कई इलाकों में फिर से हिंसा आई है। दिल्ली तक खबरें नहीं पहुंच पाती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। और सवाल है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है वहाँ विक्टिमाइज़ हो रही है। उनका कहना है कि वो विक्टिमाइज़ हो रहे हैं, मैतई कम्युनिटी कह रही है वो विक्टिमाइज़ हो रहे हैं। फ़िलहाल अमित शाह दौरे पर हैं, देखते हैं। कम से कम कोई भी कम्युनिटी हो, मैतई कम्युनिटी हो या ट्राइबल कम्युनिटी हो, सबसे बड़ा सवाल है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।